हाय, नमस्ते। वेलकम टू स्टारलिंक एजू हब। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं गुप्ता एम्पायर, जिसका टैगलाइन है 320 to 550 AD। सो ऑलरेडी हमने देख लिया कैसे कुषाण एम्पायर की एंट्री हो जाती है इन पोस्ट मॉडर्न टाइमलाइन। तो ये जो कुषाण एम्पायर होते हैं ना, उसी के अंडर काम करते हैं ये गुप्तास। ठीक है, पहले ये छोटे मोटे व्यापारी हुआ करते थे और जैसे ही कुषाण एम्पायर आगे जाके बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो वीक हो जाता है और नॉर्थ इंडिया धीरे धीरे एकदम वीक रूलर में आ जाती है। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो गुप्ता से इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था। ठीक है, और इन्होंने अपनी डिनेस्टी और एक एम्पायर बनाने का पूरा ठान लिया था। तो गुप्ता डिनेस्टी की खास बात यह है कि पूरे एंशियंट हिस्ट्री में ये एक ऐसी डिनेस्टी है जिसे कहा जाता है क्लासिकल एज, और इनफैक्ट आई शुड से गोल्डन क्लासिकल एज, क्योंकि ये एक ऐसी डिनेस्टी जिसमें साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, लिटरेचर एक्सेट्रा न जाने कितने सारे एंगल से ग्रोथ हुआ है। सो यू कैन सी द गुप्ता डिनेस्टी टाइमलाइन 320 to 550 AD। इनके टाइम में एक सबसे अच्छी चीज ये हुई थी कि नॉर्थ इंडिया फिर से रीयूनाइटेड हो गया था। इनका जो एम्पायर एक्सटेंशन है, आप देख सकते हो, ब्रह्मपुत्र से यमुना, हिमालय से नर्मदा। So because of relative peace, law and order and extensive cultural achievement, इसे क्या कहते हैं? गोल्डन एज। और ये मेंस के भी क्वेश्चन बन चुके हैं। So you can see कैपिटल इसका क्या है? पाटलिपुत्र, जो मॉडर्न डे पटना है उसे कहा जाता है। So you can see next political unity, foreign rule, इनके टाइम में completely रूल आउट था। नेक्स्ट यूज ऑफ संस्कृत डेवलप्ड एंड लिटरेचर फ्लरिश्ड, और यहाँ इन्होंने ग्रोथ दिया ब्राह्मणिज्म को सबसे ज्यादा। सो लेट अस टॉक अबाउट ओरिजिन्स ऑफ द गुप्तास। फर्स्ट एविडेंस जो है ये आइशिंग देते हैं। इनका कहना है कि गुप्तास एमर्ज हुए मगध से, ठीक है, एज अ फर्स्ट एविडेंस। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो इससे पुराना डेटा दे सके हमें। सो नेक्स्ट यू कैन सी इम्पोर्टेंट गुप्ता रूलर्स। इनके जो फाउंडर है उनका नाम था श्रीगुप्ता। उन्होंने रूल किया 240 से 280 AD के बीच में। सो ये रूल कर रहे थे, तो वो प्लेस था बंगाल और इनको टाइटल दिया था महाराज। कहा यह जाता है कि गुप्ता एम्पायर में जो ब्राह्मण्स होते थे, क्योंकि संस्कृत का यूज था, ब्राह्मणिज्म के ग्रोथ होने लगे, तो ये गुप्तास को टाइटल देते थे। जब ये टाइटल देते थे ना, महाराज, महाराज, अधिराज, तो इनको वेल्थ मिलता था, तो लैंड मिल सकता था, एनीथिंग इट कैन बी। तो इस लालच में वो और टाइटल देते थे, गुप्ता इम्प्रेस हो जाते थे और दान दक्षिणा करते थे। सो यू कैन सी दिस टाइटल महाराज क्वेश्चन बनते हैं MCQ फॉर्मेट। नेक्स्ट इज घटोकाचा, ही वाज सक्सेडेड बाय श्रीगुप्ता, इनको टाइटल मिला है महाराजा। नेक्स्ट इज चंद्रगुप्त वन, जिनको किंग ऑफ किंग्स भी कहा जाता है। इनका टाइमलाइन आप देख सकते हो 319 से 335 AD। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको टाइटल मिला है महाराजा धीराज। इन्होंने शादी किया था एक लिच्छवी प्रिंसेस जिनका नाम था कुमार देवी। ठीक है, और कॉइन पे मिंट भी था इनका इमेज। तो कॉइन्स आर मिंटेड टू कमेमोरेट मैरिज। तो देखिए, गुप्ता एम्पायर में वुमेन पावर एकदम डाउन था, एकदम डिग्रेडेड था, बट ये कॉइन बता रहा है कि हाँ, वुमेन को कहीं ना कहीं पोजीशन दिया गया है। गुप्ता एरा स्टार्टेड इन 319 AD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गुप्ता एम्पायर में पावरफुल रूलर में से एक है समुद्रगुप्ता, जिनका टाइमलाइन है 335 से 375 AD। इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है बाय VA स्मिथ। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। वासुबंदा एक फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर है, ये इनके टाइम क्या थे? मिनिस्टर। वीरसेना इनके कमांडर इन चीफ थे जब ये सदर्न कैंपिंग कर रहे थे। ठीक है, देखिए ये साउथ तक गए कैंपेनिंग के लिए। अरान इंस्क्रिप्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। ये एक यूजफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देता है कि समुद्रगुप्त ने कैंपेनिंग की है। ठीक है, इन्हें टाइटल मिलता है विक्रमानंद का एंड कविराज, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इन्होंने 5 किंगडम्स को सब्जिक्वेट किया था, लोअर बंगाल, अपर असम, नेपाल, and also advanced to the forest tract of Madhya Pradesh, Orissa, and then moved to Kanchi, the capital of Pallavas. यानी एकदम एक्सट्रीम साउथ तक ही जाकर आ चुके थे। Some coins represent him as playing on the veena. तो आपको ये याद रखना है। He was a devotee of Vishnu, ये भी याद रखना है। Granted permission to Buddhist king of Ceylon, Ceylon means श्रीलंका, उनको परमिशन दिया था मेघवर्मन को कि आप
बोध गया मोनेस्ट्री बना सकते हो, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया अगेन। 4 कैंपेन मेंशन है पिलर इंस्क्रिप्शन, और ये है अशोकन पिलर। तो इसके जो राइटर हरिसेना जो कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने एडिट किया था। अशोकन पिलर में समुद्रगुप्त की कैंपेनिंग के बारे में मेंशन है। समुद्रगुप्त को 2 बेटे थे, एक का नाम था रामगुप्त, एक का नाम था चंद्रगुप्त II। सो रामगुप्त की अगर हम बात करें, बहुत ही कावर्ड था, बहुत ही कावर्ड। इनफैक्ट जब शाखास अटैक किए थे, तो इन्होंने अपनी वाइफ को सरेंडर कर दिया कि आप इसे ले जाओ, मुझे छोड़ दो। ये सब सीन में चंद्रगुप्त जो उनका छोटा भाई था, वो ध्रुवा देवी को बचा भी लेता है, रामगुप्त को मार भी देते हैं। फाइनली चंद्रगुप्त II को पूरा किंगडम मिल जाता है और वो ध्रुवा देवी से शादी कर लेता है। सो लेट अस कंटिन्यू। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा चंद्रगुप्त II, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो इनके टाइम फॉरेन रूल कम्प्लीटली हट चुका था। इनको हीरो ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, इनके टाइमलाइन में उज्जैन जो जगह है मध्य प्रदेश में, ये बिगेस्ट कमर्शियल सिटी हुआ करता था। ही रेस्क्यू ध्रुवा देवी और उनसे शादी किया अलॉन्ग विद कुबनागा। तो इनकी ऑलरेडी एक वाइफ थी और एक ये भाभी जिनसे उन्होंने शादी किया। ध्रुवा देवी हैज 2 सन, गोविंदा गुप्ता और कुमारगुप्त I, याद रखिएगा। वैसे ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे जाके कुछ डेटा बस इम्पोर्टेंट है। चंद्रगुप्त II शादी किए अपनी बेटी प्रभावती का विद द वकाटका प्रिंस, तो रिलेशन अच्छे बन गए। वो बिलोंग टू ब्राह्मण कास्ट एंड रूल इन सेंट्रल इंडिया। So the exploits of king called Chandra are glorified in an iron pillar inscription fixed near Qutub Minar. देखिए कितना important है। In Delhi, Egyptian और यूरोपियन कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे थे। कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची, उसको तो पूरे सोने से डॉन कर दिया गया था। देखिए, ठीक है, 2 जगह है कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा है, कांची, याद रखिएगा। फाहिन इनके टाइम विजिट किए थे, ऐसे क्वेश्चंस भी बने हैं कई बार। तो फाइन ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है फूकोकी में, एंड गॉट इम्प्रेस बाय सिटी ऑफ पाटलिपुत्र एंड पैलेस ऑफ अशोका। तो ऐसा उन्होंने मेंशन किया, और ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो यू कैन से विक्रमादित्य का जो स्ट्रेंथ था, वो था ये 9 ग्रेट जेम्स, जिसमें के शंखपका एस्ट्रोलॉजी पे वर्क किए हैं इन्होंने, और इनके वर्क का नाम है ज्योतिष शास्त्र। धन्वंतरी मेडिसिन पे फोकस किया, इनके बुक का नाम है आयुर्वेद। कालिदास ड्रामा एंड पोइट्री वैसे बहुत सारे लिखे हैं, मैंने कुछ मेंशन किया, विज्ञान शकुंतलम मेघदूता। अमर सिंह ने लेक्सिकोग्राफी पे फोकस किया, उनके बुक का नाम है अमरकोशा। वरा मीरा ने एस्ट्रोलॉजी पे फोकस किया, उनकी बुक का नाम है बृहद संहिता। वरा रुचि ग्रामर पे फोकस किए, उनके बुक का नाम है व्याकरण, जो कि संस्कृत। शंकु आर्किटेक्चर थे, इनकी बुक का शिल्पशास्त्र नाम है। विटाल भट्ट मैजिशियन थे, मंत्रशास्त्र इनका काम था। हरिसेन पोएट थे। ठीक है, याद रखना, ये आपको 9 के 9 ज्वेल्स बहुत ही सिंपल है और बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट अस कंटिन्यू द स्टोरी। तो कुमारगुप्त I का टाइमलाइन है 415 से 455 AD, और इनके टाइम एंट्री हो गई न्यू इन्वेडर्स, और उसमें से कौन था, एक हुनास। फाउंड हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी, मैंने कहा था ना कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है, वो ये है। ठीक है, इन्होंने परफॉर्म किया अश्वमेध सेक्रीफाइस। अश्वमेध सेक्रीफाइस वही राजा परफॉर्म करता है जिसके टाइमलाइन में कोई फाइट करने के लिए रेडी नहीं है, यानी कि सब छोटे या कमजोर राजा है और ये पावरफुल है, तो ये एक हॉर्स रिलीज करते हैं। जो हॉर्स जो एरिया से क्रॉस होगा, अगर उधर का राजा सरेंडर करता है तो वो एरिया उसके अंदर डायरेक्टली आ गया, अगर फाइट एक्सेप्ट करता है तो जो जीता उसका एरिया। सो ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइक शक्रदित्य, याद रखिएगा। Next is Skandagupta. He resisted entry of Hunas mentioned in Bithari and Junagadh inscription of Skandagupta. He was Vaishnava but followed tolerant policy of Presidences. He repaired Junagadh Lake, very important in Gujarat. The line of succession after Skandagupta is uncertain. Narasimhagupta and Kumargupta III were the last two Gupta king, जो important नहीं है। इनको भी टाइटल क्या मिला है, विक्रमादित्य। तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। So let us talk about literature in Gupta era, like Kalidas का writing work, रघुवंशम, ऋतुसंहारा, मेघदूत, भट्ट सप्तपदी का रावण बोधा, दैंडिन का काव्य दर्शन,
दशकुमार चरित्र, भैरविका किराजुनियम्मा, भर्तहरिका निधि शतका। यूलॉजी की बात करें तो हरिसेना ने प्रयाग प्रसूति नाम की वर्क को उन्होंने काम किया है। सो ड्रामास की अगर हम बात करें तो कालिदास ने विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं 2016 यूपीएससी एग्जाम। अभिज्ञान शकुंतलम, मृचा चट्टिका। तो आपको देखने को मिलेगा ये जो राइटर है शूद्र का, वेरी इंपॉर्टेंट, मृचा चट्टिका, इस पे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। भाषा इनका है स्वप्न वासुदत्ता, चारुदत्ता एंड प्रतिज्ञान गुंड। हरियाणा नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि विशाखा दत्ता का है मुद्राक्ष एंड देवी चंद्रगुप्तम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है मुद्राक्ष के ऊपर। सो रिलीजियस वर्क की अगर हम बात करें, 2 ग्रेट एपिक्स रामायण एंड महाभारत, ऐसे भी ये ब्राह्मणिज्म पे फोकस किए हैं तो इस पे वर्क किया गया है। फाइनल शेप ये टाइमलाइन में दिया गया है। फिलोसॉफी की बात करें तो ईश्वर कृष्णा ने लिखा है सांख्य करिका, बेस्ड ऑन सांख्य फिलोसॉफी। आचार्य ने लिखा है पदार्थ धर्म संग्रह, बेस्ड ऑन वैशेषिका पृष्ठातिपद फिलोसॉफी। आचार्य व्यास ने लिखा है व्यास भाष्य, वेरी सिंपल, बेस्ड ऑन योगा। सो वत्स्यायन ने लिखा है न्याय, ठीक है, न्याय भाष्य। ग्रामर में आते हैं अमर सिंह का बुक अमरकोश, ये फेमस है। चंद्र गोमिन का चंद्र व्याकरण, डैंडिन का काव्य दर्शन। अगर नरेटिव स्टोरीज की बात करें, वेरी फेमस विष्णु शर्मा का पंचतंत्र एंड हितोपदेशा। मिसलिनियस वर्क में आता है नीति शास्त्र कामडका का, कामसूत्र वत्स्यायन का, काव्यालंका भमा का। स्मृतिस में अगर हम बात करें तो कुछ स्मृतिस बहुत फेमस है, वैष्णवल्क्या, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, जिसने कंट्रीब्यूशन किया वो है आर्यभट्ट, उन्होंने लिखा आर्यभट्टिया, दाजिकता सूत्र एंड आर्यशास्त्र। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि जो वराहमिहिर है उन्होंने लिखा है व्रत संहिता एंड पंचादशी दंतिका एंड ब्रह्मगुप्त ने लिखा है ब्रह्म सिद्धांत, ठीक है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफिसर और उनके फंक्शंस क्या है, इस पे भी क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल। सो अगर हम ऑफिसर की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा महाबलाधिकृति। महाबलाधिकृति इनका काम क्या था, ये थे कमांडर इन चीफ, ठीक है। महादंडनायक, ये थे चीफ जस्टिस। महाप्रतिहार, मेंटेनेंस करते थे रॉयल पैलेस का। महासांध्विग्रहक, पोस्ट वॉर कंसिलिएशन। दंडपशिका, पुलिस डिपार्टमेंट हेड। बंधगराधिकृता, हेड ऑफ रॉयल ट्रेजरी। महापक्षपतलिक, हेड ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट। विनयस्ति संस्थापक, हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। सर्वध्याक्षक, इंस्पेक्टर ऑफ ऑल सेंट्रल डिपार्टमेंट। महाश्वपति, कंट्रोल ऑफ कैवलरी। महिलपीलापति, controller and executive of elephantry. Vinayapura, official to present different guests at the king's court. Yukta Purusha, office to keep account of war beauty. Kadyaptakika, inspector of provocation. Rana Bandhagarika, officer in charge of army stores. Mahanarpati, head of infantry. So important है, इसे एक बार देख लीजिएगा। So let us compare the administration of Gupta Empire. तो आपको पता है कि गुप्ता एम्पायर में किंग सब कुछ होता था. So all the powers was concentrated with the king. किंग को टाइटल मिला था लाइक परमेश्वर, महाराज अधिराज, परम भट्टरका. किंगशिप जो था हेरिडेटरी था, बट देयर वाज नो फॉर्म ऑफ प्रिमोर्गनेचर. ठीक है. So had a huge army. फोर्स लेवर या विस्टी, ये टर्म पे ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. was also practiced in royal army. एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे एंड सिविल ऑफिशियल जो असिस्ट करते थे किंग को. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन गुप्ता एम्पायर थे कुमार अमात्यास. रॉयल सील बोर करता है इम्प्रिंट ऑफ गरुड़ा. स्टार्टेड इन द डेक्कन बाय सतवानास. The practice of granting land and fiscal administrative concession
The priest and administrator became regular affairs in Gupta time. Priest को देखो ना कितना भाव मिलने लगा गुप्ता के टाइम में. A new officer Sandvi Grahaka was created during Samudragupta was responsible for peace and war. हरि सिन्हा को ये टाइटल मिला था. ऐसे क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है. Empire was divided into bhuktis और जिनके हेड कौन थे? उपारिका. सो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस और उसके डिस्क्रिप्शन. सो पहला है कल्पिता या उपकिल्पता. ये होता था सेल टैक्स या परचेज टैक्स. हलिवकार हलिंदंदा टैक्स ऑन फ्लोइंग. बर्ली an additional oppressive tax on people. प्रत्यया टोल टैक्स. भोग किंग share of produce. से एक भोग एक भोगा है तो जनरल ट्रिब्यूट. भाग भाग कर कॉम्बिनेशन ऑफ भोग एंड भागा. भट्टा पुलिस टैक्स. छाट सिक्योरिटी टैक्स. चरसाना ग्रेजिंग टैक्स. चरा चरना लाइक हिरण्य टैक्स ऑन स्पेशल प्रोड्यूस टेकन इन कैश. उड़का भागा वाटर टैक्स. उपारिका टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट्स. तारादया टैक्स ऑन नेविगेशन. राजू टैक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड. सर्वरिष्ठे फोर्स टैक्स. Bedbog irrigation tax. Uparnik tax taken from border area. So next let us talk about coinage जो गुप्ता एम्पायर में बहुत फेमस था. तो स्पेशली ये बहुत ही फ्लरिश्ड एम्पायर था क्योंकि यहाँ गोल्ड कॉइन्स बहुत हैवी मात्रा में थे. सिल्वर कॉइन्स भी थे. ठीक है. सो कॉपर ब्रॉन्ज की अगर हम बात करें एलॉय की बात करें तो थे लेकिन कम थे. तो सोचिए कितना प्रॉस्परस एम्पायर था ये. The Gupta monarchs were famous for their gold coins. They also issued silver coins. However, coins made of copper, bronze, or any other alloy metals are scarce. The abundance of gold coins from Gupta era has led some scholars to regard this phenomenon as a reign of gold. देखिए, the Gupta gold coin is known as dinar. याद रखना ये. The gold coins of the Gupta rulers are the extraordinary examples of artistic excellence. The coins depicted the ruling monarch on the obverse and carried legends with the figure of goddess on the reverse. तो देखिए इधर legends and goddess के बारे में बहुत अच्छे से मेंशन किया है coins में. So if I talk about society बहुत rigid था. During this period many caste subcaste बहुत बना दिया गया. जात पात बहुत ज़्यादा था. The society ranking or caste of person was decided by trade या profession of that person. जो काम कर रहे थे उसे caste बना देते थे इन लोग. The society was classified into 4. आपको ये पता ही है. ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र. Education played an important role in the Gupta period. There were many educational institutions and universities set up to enable people to study. Cities जैसे कि पाटलिपुत्र, अयोध्या were significant education center of those time. Very important. नालंदा, तक्षशिला ये 2 पॉपुलर यूनिवर्सिटी थे जो बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते थे. There was industrial development during Gupta period. The textile industry was an essential industry of this empire. Some of the major items produced उसमें होता थे silk, muslin, calico, linen, wool, cotton. इससे extract हो गए थे बहुत सारे trade. There were other flourishing industries of the Gupta empire जैसे कि ivory work, stone cutting, carving of stones जिसमें आते थे jasper, agate, quartz, carnelian, lapis lazuli, etc. Metal work प्रेशियस मेटल के जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ब्रॉन्ज, लीड के बहुत होते थे. वुमेन का अगर हम बात करें गुप्ता एम्पायर में तो उनको इंफीरियर बना दिया गया था. इट बिकेम मिसरेबल ड्यूरिंग गुप्ता. सो यू कैन से वुमेन वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्टडिंग रिलीजियस टैक्स. हटा दिया, पुराना से नहीं पढ़ना है. द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन टू मैन वाज हाईली रेगुलराइज्ड. प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर गिव अप कर दिया. एंड मनुस्मृति ने सजेस्ट किया कि अर्ली मैरिज फॉर गर्ल्स, जल्दी से इनकी शादी करा दिया जाए. अगर हम बात करें साइंस डेवलपमेंट इन गुप्ता पीरियड तो ब्रह्मगुप्ता इनको एंटिसिपेट किया जाता है एज अ न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स फॉल टू अर्थ बाय लॉ ऑफ नेचर. आपको ये पता ही है. सो इंडियन नोटेशन सिस्टम अडॉप्ट किया है और आपने जीरो भी डिस्कवर्ड इंडियंस ने किया 2nd सेंचुरी का. अल्बेरुनी ने ऐसा बताया और उसके कौन थे? ब्रह्मगुप्ता. ठीक है. लेकिन अभी भी ये कंफ्यूजन है ब्रह्मगुप्ता या आर्यभट्टा हु गेव अ जीरो स्टेटस इन मैथमेटिक्स.
Aryabhatta, the great mathematician and astronomer who wrote the book Aryabhatiya in 499 AD. ये बुक एक्सप्लेन करता है सोलार एंड लूनार एक्लिप्स को। देखिए सब इंडियंस ने ही किया है, बट क्रेडिट कोई और लेकर जाता है। He was the first to declare that the earth was spherical in shape and rotate on its own axis. Varamira composed किए पंच सिद्धांतिका on the 5 astronomical system. His Brihad Jataka is a standard work on astrology. His other work is Brihad Samhita, जो संस्कृत लिटरेचर है डील करता है वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर, एनिमल्स, वेदर, ओमांस एंड मैरिज। अगर फील्ड ऑफ मेडिसिन की बात करें तो फेमस कौन है? वाघभद्र, जो गुप्ता टाइम में रहते थे। ही वॉज अ लास्ट ऑफ ग्रेट मेडिकल ट्रायो ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट चाणक्य एंड सुश्रुता, ठीक है, जो गुप्ता टाइमलाइन में थे। तो वाघभट्ट वॉज ऑथर ऑफ अष्टांग संग्रह, जिन्होंने समरी दिया ऑफ 8 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन। अगर हम बात करें आर्किटेक्चर डेवलपमेंट की, तो आपको पता है कि गुप्ता एम्पायर में नगर एंड द्रविड़ स्टाइल दोनों हाई जनित पे था। However, most of the architecture of this period has been lost क्योंकि foreign invaders आना स्टार्ट हो गए, स्पेशली हुन्स, ठीक है। Therefore, archaeological evidence about Gupta architecture is however poor. अगर हम बात करें दशावतार टेम्पल एट देवघर, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गुप्ता आर्किटेक्चर में से। इट इज मेनली मेड अप ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। द एग्जाम्पल ऑफ श्राइन इन गुप्ता पीरियड हैव बीन डिस्कवर्ड इन जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, पर्टिकुलरली बुंदेलखंड में मिलेगा, लाइक वन ऑफ भीतरगांव इन कानपुर। तो कुछ टेम्पल है आप देख सकते हो, शिवा टेम्पल ऑफ भूमारा, विष्णु टेम्पल ऑफ टिघावा जबलपुर, पार्वती टेम्पल ऑफ नचिरा कतुरा, लक्ष्मण टेम्पल ऑफ रायपुर, मुकुंददारा टेम्पल ऑफ कोटा, शिव टेम्पल ऑफ को, बितरी टेम्पल ऑफ गाजीपुर, वेरी फेमस। और ये सारे आर्किटेक्चर पे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से टाइमलाइन का, गुप्ता टाइमलाइन, मौर्यन टाइमलाइन, चालुक्यन, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि कुछ रिमार्केबल चीज़ें हैं गुप्ता एम्पायर में, लाइक भीतरी मोनोलिक पिलर ऑफ स्कंदगुप्ता, ठीक है, बहुत ही फेमस है। मोनोलिक मीन सिंगल पत्थर का बना हुआ। नगारा द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट जो इनके टाइम में आया है, उधर टाइम आपको देखने को मिलेगा कि एब्सेंस था ग्रोथ ऑफ गंधारा स्टाइल, ठीक है। लेकिन मथुरा में एक स्टैंडिंग बुद्धा स्टैचू मिलेगा जिसमें ग्रीक स्टाइल का इन्फ्लुएंस मिलेगा जो गंधारा में होता था। एक टेम्पल है देवघर में नियर झांसी, इधर स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेगा इन टेम्पल ऑफ घरवास नियर इलाहाबाद, was great source of showing effects of Gupta art. The honor statue of Buddha at Sarnath is symbol of Gupta art. So most of the painting are seen at Bagha cave near Gwalior, which shows the greatness and preciseness of Gupta art. ठीक है। So the painting of Ajanta जिसमें mostly life of बुद्धा ही है, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा दो मेथड यूज किया, फ्रेस्को और टेम्पेरा। फ्रेस्को में क्या करते थे, एक वेट प्लास्टर लगा देते थे, उस पर पेंटिंग करते थे विथ प्योर कलर्स। और टेम्पेरा में क्या करते थे, ड्राइंग बनाते थे ड्राइड प्लास्टर पे, एंड एग वाइट और वाइट एंड लाइम को मिक्स किया जाता था ऐसा कलर, ताकि वो रिजिड हो जाए। शंख चूर्णा, शिला चूर्णा, सीता मिश्री, काउडंग, वाइट क्ले, ब्रैन, ये सब यूज करते थे। इसको क्रश करते थे, ठीक पेस्ट बनाते थे, उससे ड्राइंग करते थे ताकि काफ़ी लॉन्ग टाइम रहे। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड मेटलर्जी बहुत ही वंडरफुल इम्पैक्ट लाया। क्राफ्टमेंट्स एक्सपर्ट हो गए थे इन द आर्ट ऑफ कास्टिंग मेटल स्टैचूज एंड पिलर्स। द मोस्ट एंटिक आइटम सुल्तानगंज, which is the huge copper statue of Buddha. This is now kept at Bhriyanga Museum. Was of 7.5 feet height and a ton weight. देखिए क्या जबरदस्त स्टैचू है। द दिल्ली आयरन पिलर ऑफ गुप्ता पीरियड इज रस्ट फ्री। देखिए आयरन पिलर है और ये क्या है, रस्ट फ्री है आज तक। क्या मेटलर्जी इनका होगा। Thank you for watching. Happy learning. Good day.